ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन का तीसरा दिन है। कल और परसों इन 2 दिनों में आप सभी को राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बताया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने सुना, मैं कौन, मैं देखने में कैसी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में रहकर कैसे चला रही हूँ अपने आप को, मैं आपको जाना। दूसरी तरफ हमने जाना दूसरे स्टेप्स में कि वो परमात्मा जिसके साथ हमें कनेक्ट होना है, वो परमात्मा कौन है, वो देखने में कैसे है, वो रहते कहाँ है, इसके बारे में भी जाना। आज हम तीसरा स्टेप जानेंगे जिसमें हम परमात्मा के बारे में ही बताएंगे आपको। जैसे कल आपको परमात्मा का यथार्थ स्वरूप बताया था कि वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो जैसे आकाश में तारा दिखाई देता है, उसी तारा मिसल एक ज्योति प्रकाश है, वही परमात्मा है। हम उनके ही संतान हैं, हम भी उनके संतान आत्मा हैं। आज हम आपके सामने जिस बात को रखना चाहते हैं वो है, आज तक हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं कि शिव और शंकर। जैसे आज तक हमने क्या सुना, शिव और शंकर एक ही है, क्योंकि कल हमने बोला कि जो परमात्मा है जिसको आज तक हमने याद किया, जिसको आज तक हम मानते आए हैं या पुकारते आए हैं, वो परम पिता परमात्मा शिव है। परंतु वो शिव हम भक्ति मार्ग में शंकर को ही शिव कहते हैं और लिंग को भी शिव ही कहते हैं। परंतु क्या सचमुच ये दोनों ही एक है? भले उन दोनों का रूप अलग अलग दिखाते हैं, परंतु क्या सचमुच वो एक ही है? इसके बारे में हम आज जानेंगे। अभी आपके सामने चित्र दिखाया जाएगा शिव और शंकर का। यहाँ देखिए, दिखाया गया है शिव और शंकर। जैसे इधर दिखाया गया है जैसे साकार शरीरधारी शंकर जी बैठे हुए हैं अपनी ध्यान मुद्रा में, और दूसरी ओर दिखाया गया है कि शिवलिंग को दिखाया गया है। पर दोनों को ही आज तक हम यही मानते आए हैं कि दोनों एक है। परंतु स्वयं परमात्मा ने जो बताया, आपको सुनकर बहुत वंडर लगेगा, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि सचमुच ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों में ही अंतर है। शिव अलग है, शंकर टोटली अलग है। अब आपके मन में शायद से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि शिव और शंकर एक ही है, परंतु आज हम कह रहे हैं कि शिव और शंकर अलग अलग है, तो आपको शायद से वो एक्सेप्ट करना बहुत ही कष्ट हो रहा होगा। परंतु मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगी, क्योंकि कल भी हमने कहा था कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बातें नहीं है, ये स्वयं परमात्मा कह रहा है। और स्वयं परमात्मा भी कह रहा है, पर स्वयं भगवान ने आपको विवेक भी तो दी है, बुद्धि भी तो दी है। बस मैं आपके सामने बातें रखती जाऊंगी और आप अपनी बुद्धि द्वारा, आप अपने विवेक द्वारा बस आप जस्टिफाई करिए, आप उसको विचार करिए। अगर आपको एक्सेप्टेबल लगता है तो ही आप एक्सेप्ट करें। अभी हम आपके सामने 3 बातें रखेंगे कि कैसे शिव और शंकर में अंतर है। देखिए, जैसे कोई भी दो व्यक्तियों में किन किन अंतर के कारण वो 2 व्यक्ति है अलग अलग, हमें पता चलता है। जैसे पहला, जब हम कोई 2 व्यक्ति को देखते हैं, पहला उनका रूप अलग होता है ना? दोनों का रूप एक जैसा नहीं होगा। सबसे पहले रूप अलग होता है।
दूसरा नाम अलग होता है, और तीसरा उनका कर्तव्य अलग होता है, या नहीं होता है ना? तभी तो हमें ये तीनों बातों से पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए ये तीनों बातें ही इन दोनों में सचमुच अलग अलग है। कैसे? देखिए, सबसे पहला है रूप। अगर हम शंकर जी का रूप देखें तो उनको कैसा रूप में दिखाया जाता है? ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, है ना? और साकार शरीरधारी के रूप में दिखाते हैं, और उनके गले में सांप की माला दिखाते हैं, हाथ में वो माला दिखाते हैं, फिर त्रिशूल दिखाते हैं, जटा दिखाते हैं सिर पर, ऐसा रूप दिखाते हैं। और दूसरी ओर शिव जी को एक लिंग के रूप में दिखाते हैं, और लिंग के रूप में भी, लिंग में भी 3 ऐसे दाग होते हैं और बीच में एक बिंदु होता है। तो देखिए दोनों का रूप ही अलग है या नहीं है? तो हमने पहला जो स्टेप्स देखा कि उन दोनों का रूप अलग है। दूसरा, नाम अलग है। जैसे देखिए, हम शंकर को शंकर या महादेव ही कहते हैं, और शिवलिंग को हम शिवलिंग ही कहते हैं। कभी हम शंकर लिंगम या महादेव लिंगम नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? शिवलिंग ही कहते हैं। तो देखिए नाम में भी अंतर है या नहीं है? तो नाम में भी अंतर है। और तीसरी ओर कर्तव्य भी अलग है। देखिए, शिव, जैसे शिव नाम का अर्थ है, जैसे हर कोई नाम का एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, तो शिव नाम का अर्थ है कल्याणकारी, जो सदा हर किसी का कल्याण करे। तो शिव नाम का अर्थ ही कल्याणकारी। और दूसरी ओर शंकर नाम का अर्थ है विनाशकारी। तो देखिए, एक कल्याणकारी है और दूसरा विनाशकारी है। इसीलिए शंकर जी के लिए क्या कहते हैं, वो उनका जब तांडव शुरू होता है, जब वो तांडव करना शुरू करते हैं, तब प्रलय हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्र में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके नाम का मीनिंग ही है विनाशकारी, वो विनाश के देवता है। तो देखिए, जो विनाश करेगा वो क्या कभी कल्याण कर सकता है? नहीं ना। तो इस तीनों बातों से हमें पूरी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि शिव और शंकर दोनों ही अलग अलग है, ना कि दोनों एक है। क्योंकि उनका नाम भी अलग है, उनका रूप भी अलग है, उनका कर्तव्य भी अलग है। तो वो दोनों अलग अलग ही होंगे ना। दूसरी ओर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है जैसे शिवलिंग में 3 दाग ऐसे लगा हुआ है और बीच में एक बिंदु है। तो ये 3 दाग किसकी निशानी है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और बीच का जो बिंदु है वही स्वयं परमात्मा है। इसीलिए शिव जी की पूजा में कहते हैं बेल पत्र चाहिए ही होता है, और बेल पत्र में भी कितने पत्ते होते हैं? 3 पत्ते होते हैं। अब वो 3 पत्ता किस चीज की निशानी है? वही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों देवता की निशानी ही है। माना कि स्वयं परमपिता परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु है, उन्होंने ये तीनों देवता को रचना किया है। इन तीनों देवता की रचयिता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। तो वो रचयिता और रचना क्या एक हो सकता है? क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव जी ने स्वयं शंकर जी को रचना किया है विनाश के लिए, क्योंकि उन्होंने ही तीनों देवताओं का रचना किया। पहले ब्रह्मा का रचना किया, फिर विष्णु का रचना किया, फिर शंकर जी का रचना किया। तो फिर शंकर जी भी किसकी रचना हुए?
शंकर जी भी तो शिव जी की रचना हुई, तो रचना और रचयिता एक कैसे हो सकता है ना? जैसे आपने कोई चित्र बनाया हो, तो वो चित्र आपने बनाया, न कि वो चित्र आप है। आप चित्रकार है और वो चित्र है। अगर कोई कह दे नहीं आप और वो चित्र एक ही है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है नहीं ना। इसका मतलब यही है कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव शंकर जी को रचना किया है विनाश के लिए। उन्होंने ही नियुक्त किया है उनको विनाश करने के लिए, क्योंकि सृष्टि की सृष्टि भी होती है और साथ ही साथ विनाश भी होता है। तो इसी प्रकार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने शंकर को ही बनाया है। तो शंकर जी का पिता कौन हुए? स्वयं शिव जी हुए ना। तो पिता और पुत्र कैसे एक हो सकता है? कभी पिता और पुत्र एक हो सकता है क्या? कभी नहीं। पिता अलग होगा, हो सकता है पिता के कोई गुण पुत्र में हो सकता है, परंतु पिता और पुत्र एक कभी नहीं हो सकता। तो इससे पूरा ही मालूम पड़ जाता है कि सचमुच आज तक जो हम बात जानकर आए थे, शायद से हमने इस बात पर कभी चिंतन किया ही नहीं था। जैसे जैसे हमें बताते गए, भक्ति मार्ग में जिन जिन बातों को बताते गए, उन उन बातों को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया। बस उस पर चिंतन नहीं ही किया, अपना विवेक नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। बस जो जैसा बोलते गए हम वही वैसा सुनते गए और एक्सेप्ट करते गए। तो आज इन सब बातों के ऊपर क्यों ना हम थोड़ा सा चिंतन करके देखें, अपनी बुद्धि लगा के देखें, अपने विवेक से हम जज करके देखें। तो देखिए हर बात आपके मानस पटल में सहज हो जाएगा, आपको बहुत इजी लगेगा और सचमुच आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। तो आज हमने आपके सामने रखा ये शिव और शंकर जी का जो महापार्थक्य है, उन दोनों में जो अंतर है वो मैं आपके सामने रखा। अब दूसरी बात है कि शिवरात्रि के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवरात्रि क्या है। देखिए आज तक हम हर शिवरात्रि में धूमधाम से शिवरात्रि मनाते हैं और कई माताएं कई बहनें शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और शिव जी के पास अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं, अपनी मनोकामनाओं को प्रकट करते हैं और सोचते हैं शायद वो व्रत रखने से, वो रात्रि जागरण करने से शायद मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। परंतु उनको अगर पूछा जाए कि शिवरात्रि का महत्व क्या है, वो दिन क्यों स्पेशल है, क्यों उसी दिन स्वयं परमात्मा मेरी बात सुनती है, मेरी मनोकामनाओं को पूरी करती है, शायद उनके पास उसका आंसर नहीं है। परंतु और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि प्रश्न यही उठता है कि शिवरात्रि ये जो शब्द बोला गया है, ये शिवरात्रि क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का मतलब है शिव जी की जन्म जयंती, माना शिव जी का अवतरण उसी दिन हुआ, शिव जी ने जन्म लिया उस दिन, ऐसा ही कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं शिव जयंती, माना शिव की जन्म जयंती के दिन को ही शिवरात्रि कहा जाता है। अब जन्म जयंती देखिए, हमारा जब जन्मदिन मनाया जाता है तो हमारे जन्मदिन को क्या कहते हैं? जन्म दिन, दिन शब्द यूज करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है, जो कि स्वयं परमात्मा है, जो हम सभी का पिता है, उनका जन्मदिन को हम दिन क्यों नहीं कहते, रात्रि क्यों कहते हैं? प्रश्न उठता है या नहीं उठता? क्योंकि हम अपने जन्मदिन को तो दिन शब्द यूज करते हैं, जन्म के साथ दिन को यूज करते हैं, परंतु शिव जी की जन्मदिन में हम दिन यूज न करके रात क्यों यूज करते हैं?
रात शब्द क्यों यूज करते हैं, रात्रि शब्द क्यों यूज करते हैं, शायद हमें पता नहीं। तो शिवरात्रि का महत्व मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि वो दिन है जिस समय स्वयं परमात्मा इस अंधकारमय दुनिया में, वो रात्रि का मतलब कोई दिन रात्रि की रात्रि नहीं, ये अज्ञान की अंधकार को समझाया गया है। जब मनुष्य अज्ञान की अंधेरे में सोए हुए रहते हैं, अज्ञान की घोर अंधेरे में डूबे हुए रहते हैं, उस घोर रात्रि के समय स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हमें ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं और हमें रोशनी की ओर ले चलते हैं, और उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। अब रात्रि वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उस जब इस सृष्टि की रात का समय माना घोर कलयुग की लास्ट अंतिम समय एकदम अति हो जाता है, पाप का एकदम अति हो जाता है, कलयुग के लास्ट अंतिम समय में स्वयं परमात्मा इस घोर अज्ञान अंधकार में आकर हम सभी को ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं, और उसी दिन को शिवरात्रि के नाम से हम जानते हैं। वही इसीलिए शिव परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, परंतु उनका जन्म जयंती क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जन्म तो नहीं लेते हैं, परंतु वो इस धरा पर अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ये 2-3 दिन से आप जो बातें सुन रहे हैं वो स्वयं परमात्मा ही इस धराधाम में अवतरित होकर हमें बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने गीता में कहा था, स्वयं परमात्मा ने गीता में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। वो क्या था? उन्होंने क्या बताया था कि जब जब इस धरा पर पापाचार भ्रष्टाचार अति में पहुंच जाएगा, धर्म की ग्लानि होने लग जाएगा, तभी मैं इस धरा पर आऊंगा और आकर अधर्म का नाश कर सद्धर्म की स्थापना करूंगा। और उनकी बात अनुसार वो भी इस दुनिया में आ गया है, और आकर वो हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, फिर से हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चल रहे हैं। वो ज्ञान नेत्र प्रदान कर रहे हैं, वो अज्ञान अंधकार से हमें निकाल कर ज्ञान की रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी की ओर ले चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि कैसे आज 5 विकारों के कब्जे में आज पूरा धरती है, और 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने पूरे धरती को जैसे अपनी मुट्ठी पर कर लिया है, और अपनी मुट्ठी पर करने के कारण हम उन 5 विकारों के वशीभूत हो गए हैं, और इस समय हम अपने आप को ही भूल गए हैं, अपने आप को ही, अपने अंदर की जो वैल्यूज है, अपने अंदर की जो विशेषताएं है, अपने अंदर की जो गुण है, उसको ही भूल गए हैं, और भूलने के कारण सचमुच वो शक्तियां हम खो चुके हैं। इसी के कारण हम चाहते हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हुए भी अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं, हम चाहते हुए भी हम अपने गुणों को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम आज इन 5 विकारों के गुलाम बन गए हैं। और स्वयं परमात्मा का यही उद्देश्य है कि वो इस धरा पर आकर हमें इन 5 विकारों की गुलामी से बचाए, हमें फिर से अपने सम्मान में स्थित करे, और अपनी फिर से खोई हुई जो शक्तियां थी, खोई हुई जो गुण थी, वो गुणों को फिर से अपने अंदर सजाए। यही उनकी उद्देश्य है। और वो दिन, जिस समय, जिस क्षण में वो इस धरा पर अवतरित होते हैं, वही क्षण को शिवरात्रि कहा जाता है, वही दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए आज भक्ति मार्ग में आज भी हर कोई नारियां व्रत रखते हैं और शिव जी के पास
अपना मनोकामनाएं प्रकट करते हैं। परंतु बात यह होता है कि व्रत क्या खाने पीने का व्रत या सोने का व्रत रखने से ही क्या वो परमात्मा मेरी मनोकामनाओं को पूरी कर देगा? क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि खाना पीना मिस कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, इससे तो शरीर का व्रत हुआ ना, ये तो आत्मा की व्रत नहीं हुई। क्योंकि खालीपन तो शरीर में नहीं आई है, खालीपन तो कहाँ आ गई है? खालीपन तो मेरी आत्मा में आ गई है। आज मिसिंग तो मेरी आत्मा में है, मेरी गुणों की कमी तो मेरी आत्मा में है। तो क्यों ना आत्मा का व्रत रखे। कौन सा व्रत? जैसे हम आज क्रोध नहीं करेंगे, इसका व्रत रखें। हम कभी गुस्सा न करें, ऐसे व्रत रखें। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, ऐसा व्रत रखें। हम सदा हर किसी को शुभ भावना देंगे, शुभ कामना रखेंगे हर किसी के प्रति। इस बात को अपनाएं और नेगेटिव बात का व्रत रखें कि नेगेटिव बातों को अपने जीवन में लाने नहीं देंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लाए। यही तो असली व्रत है। अगर ऐसी व्रत हम रखें तो सचमुच स्वयं परमात्मा हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। यही तो सच्चा व्रत है। जबकि आज तक हम वही व्रत रखते आए हैं, परंतु व्रत का असली मीनिंग ही हमें पता नहीं था, जो कि स्वयं परमात्मा कर हमें व्रत का भी सही मीनिंग बताते हैं। और सही मीनिंग जब पता चल जाता है और हम इसको यूज करने लग जाते हैं, और सचमुच उसका रिजल्ट भी हमें मिलने लग जाता है। तो यही है शिवरात्रि का महत्व। देखिए, आज पूरे हर एक आत्माओं में कैसे 5 विकार इस तरह से जकड़ कर रखा है कि हम अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हम चाहते हैं गुस्सा न करें, हम जानते हैं गुस्सा करने से किसका नुकसान होगा? मेरा ही नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, देखिए शिव जी कि वो जो रेजेस है, उनसे जो शक्तियां निकल रही है, उन शक्तियों से ये 5 विकार जो आज हमारे अंदर ऐसे जकड़ कर रखा है, हमें उनकी जेल में हम इस कदर बंदी हो गए हैं कि हम अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो इन 5 विकारों से मुक्ति के लिए हमें उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। जैसे कल भी हमने जाना था कि कैसे वो परमात्मा के साथ में आत्मा कनेक्ट होंगी, और जब कनेक्ट होंगी तभी हमारे अंदर की जो ये बुराइयां है, जिसके कारण आज हम इतने दुखी हो गए हैं, जिसके कारण आज हम अपनी सोचने की क्षमता तक खो दिया है, हम अपने विचार करने की क्षमता तक खो दिया है, और फिर से हम लौटा सकते हैं, अच्छी बातों को फिर से अपने जीवन में अपना सकते हैं। बस हमारा मन और बुद्धि को अगर स्वयं परमात्मा के साथ हम कनेक्ट कर लें। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य दिखाया है कि हम जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनसे जो शक्तियां हमारे पास आती है, तो हमारे अंदर में जो 5 विकार है, वो 5 विकार भग जाते हैं और हम फिर से अपनी ओरिजिनलिटी में वापस आ जाते हैं। हमारी शक्तियां फिर से हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आज इन 5 विकारों में हमारे अंदर इतना अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया कि हम अपनी शक्तियों को खो दिए। अब खो देने के कारण वो वही शक्तियों का जगह ले लिया और हम अपनी शक्तियों को भूल गए। और अभी जब फिर से हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तब फिर से हमारे अंदर वो शक्तियां आने लगेगी और उनकी जगह जो बैठी हुई 5 विकार, वो धीरे धीरे भागता जाएगा और हम फिर से अपने अंदर बहुत शक्तियों का अनुभव करेंगे और हम फुल चार्ज हो जाएंगे। जो मेरी आत्मा डिस्चार्ज हो गई थी, वो मैं आत्मा फिर से चार्ज हो जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए 5 विकार कैसे हमारे अंदर इस कदर बैठा हुआ है, जिसके वशीभूत होकर
हम कितनी ना गलत काम कर बैठते हैं। आपके सामने एक इंसिडेंट रखना चाहूंगी। एक सत्य घटना है जो हमने खुद ने सुना है, और सचमुच ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ये 5 विकार ही कैसे हमारे मन को दूषित कर देता है और क्या से क्या करा देता है, हमारे जीवन पूरा ही परिवर्तित कर देता है। मैं आपके सामने एक घटना रखती हूँ। एक बार एक डॉक्टर था, ये इंदौर की बात है। इंदौर का एक डॉक्टर था, वो बहुत फेमस डॉक्टर था, और उनकी पत्नी जो थी वो बैंक में नौकरी करती थी। तो वो जो डॉक्टर था, जिस दिन इस घटना घटित हुआ था, वो अपने चैम्बर से रात देर तक आया। करीब 9, साढ़े 9 बज चुका था, और उनकी पत्नी भी कहीं गई हुई थी। वो भी वहां से जब घर आई तब भी ठीक एक ही टाइम पर आई। दोनों ही एकदम टायर्ड थे, क्योंकि दोनों ही बाहर से आए हुए थे। अब जो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा 1 गिलास पानी चाहिए। तो पत्नी भी बहुत टायर्ड थी। उन्होंने विरक्त, थोड़ा सा परेशान होके कहा, पानी तो टेबल में ही रखा है, आप लेके पी लो। मैं भी तो टायर्ड हूँ, आप लेके ही पी लो, मेरे पास क्यों मांग रहे हो। क्योंकि वो भी तो बहुत टायर्ड थी, तो उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो ऐसे शब्द बोल दिए। अब डॉक्टर साहब को ये बात अंदर चुभ गई। उसको लगा, क्योंकि उसकी ईगो में लग गया, उसको लगा अरे मैंने उनके पास तो 1 गिलास पानी मांगा और उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तुरंत बोल दिया टेबल से लेके पी लो। उनको बहुत गुस्सा आ गया। आप सोच भी नहीं सकते, इतनी छोटी सी बात में उनको इतनी गुस्सा आ गई। जिस टेबल में पानी का बॉटल रखा हुआ था, उसी टेबल में एक चाकू रखा हुआ था। उनको इतना गुस्सा आया इस बात में कि सच में उन्होंने मुझे उल्टा जवाब दिया, और वो कुछ कुछ बोलने लगे। उन दोनों में इतना झगड़ा हो गया और इतनी जब बात आगे बढ़ गई कि वो डॉक्टर वो चाकू टेबल से उठा के उसके पेट में घुसा दिया, अपनी पत्नी की ही पेट में घुसा दिया। और उसी समय पत्नी एकदम चिल्ला के जमीन में गिर गया, और उसी समय उसका स्पॉट डेथ हो गया। उसका 6 महीने का एक बच्चा था। वो बच्चा जब माँ जोर जोर से चिल्लाता है तो बच्चा भी रोएगा। बच्चा बेड पे ही था। बच्चा जब माँ की आवाज सुनता है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो डॉक्टर इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था, वो बच्चे की आवाज भी उसके कान में आ रहा था, जैसे उसका गुस्सा और भी बढ़ता गया। और सचमुच एकदम आप शायद से सोच भी नहीं सकते, वो डॉक्टर क्या किया, उसी चाकू से अपने बच्चे के गले में वो चाकू लगा दिया। और 6 महीने का छोटा सा बच्चा, जबकि उसका तो कोई दोष ही नहीं था, वो निर्दोष बच्चा मर गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी समय उन दोनों की आवाज सुनकर डॉक्टर के अपने माता पिता दूसरे रूम से दौड़ के आए और कहने लगे अरे ये क्या हुआ। एक तरफ देखा छोटा बच्चा मर के पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ देखा उनकी खुद की पत्नी पड़ी हुई है। उन दोनों को, उनकी माता पिता को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो बहुत जोर जोर से उस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगा और कहने लगा ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी पत्नी को खून कर दिया, तुमने अपने बच्चे को खून कर दिया। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गए। उस डॉक्टर को और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि था तो वो बहुत गुस्से में। देखिए इस छोटी सी बात ने कहा की बात कहाँ पहुंचा दिया। और जब उसका गुस्सा और तीव्र होने लगा, उसकी माँ भी उसको डांटने लगा, उसके पिताजी भी उसको डांटने लगा। उसके गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो ही चाकू से उसने अपनी माता को भी मार दिया, उसने अपने पिता को भी मार दिया। सोचिए, सोचने की बात है, सोचने की बात है। सत्य कहानी, ये सत्य घटना है। जब उसने अपनी माता को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया, दोनों लाश जमीन पे गिरे हुए थे, तब उसका गुस्सा उतरा। थोड़ी देर बाद वो सोचने लगा मैंने ये क्या किया, क्योंकि उसका लक्ष्य ये नहीं था कि वो मार दे सबको। उसका इंटेंशन ये नहीं था।
वो तो छोटी सी बात थी, सिर्फ पानी का ग्लास। उसने बस पानी का ग्लास मांगा था, उसने पानी का ग्लास नहीं लिया था। इस छोटी सी बात से ही बात उठी थी, परंतु इस छोटी सी बात ने आज कहाँ पहुंचा दिया उसको। जब ऐसा लगा, अरे इतनी छोटी सी बात में मैंने इन चारों को मार दिया, जबकि वो अपनी पत्नी से वो बहुत प्यार करता था, अपने छोटे बच्चे से वो बहुत प्यार करता था, अपनी माता से बहुत प्यार करता था, अपने पिता से बहुत प्यार करता था, परंतु क्यों उसे कंट्रोल नहीं हुआ? कौन दोषी, कौन है? बस सोच के देखिए, सोचने की बात है। ये दोष किसका है? ना कोई व्यक्ति का, क्योंकि छोटी सी तो बात थी। डॉक्टर को अभी तो रियलाइज हो रहा था कि मैंने ये क्या किया, परंतु अभी रियलाइज होकर तो अभी वो जो लोग चले गए उनको वापस तो नहीं ला सकते। उनको पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने सबको मार दिया। और वो पश्चाताप में इतना चलने लगा, उसी रात उसने खुद ने भी फांसी लगाकर मर गया। देखिए, एक ही रात में पूरा परिवार खत्म, पूरा परिवार खत्म हो गया। कैसे हुआ? किसके कारण हुआ? बस सोच के तो देखिए। देखिए, गुस्सा, गुस्सा एक ऐसी चीज है, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आज ये पांचों विकार आज हमें अपने वश पर करके रखा है। इसलिए हम कंट्रोल करना चाहते हैं, परंतु कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, हम अपना होश खो बैठते हैं। आप इसीलिए देखिएगा, जब कोई गुस्सा कर रहा हो व्यक्ति, उसका चेहरा ही बदल जाता है, उसके चेहरे में कुछ अलग सा विकृति आ जाता है। आता है या नहीं आता है? इससे ही पता चलता है कि गुस्सा कोई बाहर की ऐसी शक्ति है जो जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तब हमारी स्थिति को बिगाड़ देता है, हमारे होश को खो देता है ना? तो ये पांच विकार आज हमारे सबके अंदर सर्वव्यापी हो गया है। हर एक आत्माओं में आज पांच विकार इस कदर बैठ गया है, इस कदर हमारे अंदर हमारी शक्तियों को छीनकर हमारे अंदर की जो शक्तियां है उसको कम कर दिया है और हमें अपने वश में करके रखा है। आज इन पांच विकारों से बचने का एक ही उपाय है, वो है स्वयं परमात्मा से हम जब कनेक्ट होंगे, उनसे जब शक्तियों को अपने अंदर लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पावर ही एक ऐसी शक्ति है जो इन पांचों विकारों पर हमें विजय प्राप्त करा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पांचों विकारों को दिखाया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए, एक एक विकार के कारण ही आज दुनिया में इतनी अशांति है। आज काम के कारण इंसान जल मर रही है, आज मोह के कारण आज कितने लोग एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, शायद उसके पीछे 10 लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये क्या है? मोह है। आज लोभ के कारण संपत्ति के लिए भाई भाई को मारने के लिए भी एक बार नहीं सोचता, वो एक बार नहीं देखता, क्योंकि लोभ उसकी बुद्धि को फिरा देता है, वो अपने भाई को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। अहंकार इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अहंकारी इंसान देखने में तो बहुत ऐसे दिखाते हैं, परंतु अहंकार कहते हैं, अहंकार जिसके अंदर है उसका पतन निश्चित है। एक तरफ वो अहंकार दिखाता है, परंतु जब अहंकार वाला व्यक्ति गिरता है तो उसका हड्डी मांस सब चूर चूर हो जाता है, उसका अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तो देखिए, इन्हीं पांचों विकारों ने आज हमारे मन को क्या से क्या बना दिया है। आज हम चाहते तो है
इन पांचों विकारों से विजय प्राप्त कर अपने अंदर की शक्तियों को फिर से विकसित करें, फिर से अपने अंदर की वो जो 7 गुण है जो फर्स्ट दिन हमने जाना था, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, फिर से हम अपने अंदर वापस लाए, परंतु चाहकर भी हमसे नहीं होता। वो और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है राजयोग मेडिटेशन। जब हम अपने मन और बुद्धि का तार उस स्वयं परमात्मा से जोड़ेंगे, वो परमात्मा हमें जो रोशनी का रास्ता दिखा रहे हैं, उस रोशनी के रास्ते पर जब हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक आप महसूस करेंगे कि सच में हमारे अंदर की ये कमजोरियां, हमारे अंदर की ये विकार वृत्ति धीरे धीरे कम होते गए और सच में हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो कल कैसे करना है ये भी आपको बताया था, कैसे उनके साथ कनेक्ट होना है, कैसे अपने मन बुद्धि को उनके साथ जोड़ना है। और जब हम उनके साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो पावर मेरे अंदर आती जाएगी। और उसको विजुअलाइज भी करना है, उस दृश्य को भी देखना है कि स्वयं परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर है और उनसे सर्व शक्तियां मेरे ऊपर आ रहे हैं। और मैं फील करूंगी, उस दृश्य को देखते हुए साथ ही साथ फील करूंगी कि जैसे मैं उस परमात्मा की संतान और परमात्मा मेरे ऊपर बरसात कर रहे हैं सर्व शक्तियों का, और वो शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है और 5 विकार मुझसे धीरे धीरे निकल कर जा रही है। तो इसी तरह हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इन 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिस दिन इस 5 विकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप देखिएगा, आप अपने ही अंदर वो जो शांति की खोज कर रहे हैं, जो सुख की खोज कर रहे हैं, जो आनंद की खोज कर रहे हैं, आप अपने अंदर ही अनुभव करते जाएंगे। तो जिस बात को हम आज आपके सामने रखने वाले थे, वही जो शिवरात्रि का असली मीनिंग, जिस समय स्वयं परमात्मा इस धराधाम में आकर इस 5 विकारों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमें इनकी राज्य से छुड़ाते हैं, उनकी जेल से छुड़ाते हैं, उस समय को ही शिवरात्रि कहते हैं। इसीलिए उनकी जन्म समय के लिए या जन्म जयंती के लिए कहते हैं रात्रि, क्योंकि वो इस घोर रात्रि के समय में ही इस धरा पर आते हैं। तो अभी हमने जाना कि शिव और शंकर में क्या अंतर है और शिवरात्रि का असली मीनिंग जाना। अभी हम और एक बात जानेंगे, वो है जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, उनके कर्तव्य के बारे में जानेंगे। वो हमारा पिता है, वो तो जान लिया। जैसे माता और पिता का अपने बच्चों पर कुछ तो कर्तव्य होता है, तो जरूर स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, तो उनका भी हमारे ऊपर कुछ तो कर्तव्य होगा। तो वो कैसे अपना कर्तव्य निभाता है और वो कर्तव्य क्या क्या है, वो हम देखेंगे। अभी आपके सामने चित्र दिखाया जाएगा त्रिमूर्ति का, कि कैसे इन तीनों देवताओं के माध्यम से स्वयं परमात्मा अपनी कर्तव्य को ले करते हैं। क्योंकि वो हम सबका पिता है ना, तो जरूर अपने बच्चों प्रति वो अपना कर्तव्य तो निभाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभी चित्र दिखाएंगे त्रिमूर्ति का। तो त्रिमूर्ति में ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया जाता है। ऊपर में स्वयं परमपिता परमात्मा और उनके नीचे ये तीनों देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये त्रिमूर्ति को स्वयं परमात्मा ने ही बनाया है, उनका ही ये सृष्टि है। क्योंकि ब्रह्मा को उन्होंने सृष्टि किया कि इस दुनिया को सृष्टि करने के लिए सृष्टि का कार्यभार सौंपा।
विष्णु को पालना का कार्यभार सौंपा, क्योंकि सिर्फ सृष्टि करने से तो नहीं होगा, उसका पालना भी तो करना पड़ेगा। और शंकर जी को उन्होंने सृष्टि किया विनाश के लिए। तो ये तीनों देवताओं को उन्होंने तैयार किया और उन्होंने इन तीनों देवताओं को सृष्टि किया इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए, क्योंकि ये तीनों उनका ही कर्तव्य है, सृष्टि करना, पालना करना और विनाश करना। तो वो खुद तो निराकार है, वो स्वयं परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, तो वो अपने कर्तव्य को कैसे प्ले करे, कैसे करे? कुछ तो माध्यम चाहिए, क्योंकि बिना माध्यम से तो वो अपने कर्तव्य को प्ले नहीं कर सकता। इसीलिए वो इन तीनों देवताओं को रचना किया और इन तीनों देवताओं के माध्यम से ही वो अपना कर्तव्य प्ले करते हैं। जैसे आपके सामने छोटा सा एक एग्जाम्पल रखती हूँ। जैसे राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को चला रहा है, परंतु राष्ट्र में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई जगह कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, क्या घर घर में जाकर राष्ट्रपति प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं? नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक स्टेट में एक एक मंत्री नियुक्त कर दिया और उन सभी मंत्री अपने स्टेट की जितनी भी समस्याएं हैं, अपनी हर बात, स्टेट की हर बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ही ये सिस्टम चलता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अपने कर्तव्य खुद तो नहीं करने आता, कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए, और वही माध्यम है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो इन तीनों देवताओं के माध्यम से ही स्वयं परमात्मा अपनी कर्तव्य को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर त्रिमूर्ति में ये स्पष्ट है कि ये तीनों देवताओं का रचना किसने किया? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने ही किया। आज उनकी ही महिमा है, परंतु आज हम उनको ही भूल गए हैं, क्योंकि देखिए आज वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनको तो वो तो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, पर हमारे सामने चित्र किसका रखा हुआ है? ब्रह्मा का रखा हुआ है। हमारे सामने चित्र किसका रखा हुआ है? विष्णु का रखा हुआ है, शंकर जी का रखा हुआ है। तो हम जो देख रहे हैं, इन आंखों से जिसको देख रहे हैं, हमने इसको ही भगवान मान लिया, जबकि उनके द्वारा कौन करवा रहा है, उनके पीछे भी जो कोई है उनको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। जबकि ब्रह्मा का भी कार्य स्वयं परमात्मा ही कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं? उसके आधार पर करवा रहे हैं, उनके तन का आधार लेकर वो सृष्टि का कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार हर देवताओं को, ये तीनों देवताओं को उन्होंने ही नियोग किया और पूरा कार्य वो ही कर रहा है, वो बस चित्र हमारे सामने उनका दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज तक हमने ब्रह्मा को ही भगवान मान लिया, विष्णु को ही भगवान मान लिया या शंकर को ही भगवान मान लिया, जबकि कराने वाला स्वयं परमात्मा है, जबकि उनके द्वारा ही करा रहे हैं। अब उनके पीछे कौन है, ये हमने कभी नहीं देखा। आज तक भी जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्म स्थापन किया हुआ है, उन सभी ने भी, कल भी हमने देखा, उन सभी ने भी किसके तरफ इशारा किया था? स्वयं परमात्मा की तरफ ही इशारा किया था। हम किसी ने, जिसने भी गुरु किए होंगे, सभी गुरुओं ने किसके तरफ इशारा किया? उनके तरफ ही इशारा किया। तो हर कोई किसको समझाना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है, उनके बारे में ही बताना चाहते हैं। परंतु भूल हमारी थी कि हमने जिनके मुख से बातें सुनी उनको ही भगवान मान लिया, जबकि वो कहना क्या चाह रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है, उस बातों को हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, जो बोल रहा है, जिसको हम इन स्थूल नेत्र से दिखाई दे रहा है, उनको ही भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। यही भूल हो गई। इसीलिए आज हम स्वयं परमात्मा का
यथार्थ रूप ही भूल गए। उनका यथार्थ स्वरूप को हम भूलकर हम अलग अलग देवी देवताओं के रूप में उस देवी देवताओं में ही उस परमात्मा को देखते गए। इसीलिए आज हम मूर्छ जाते हैं। वो परमात्मा कहते हैं एक, परंतु दिखाते हैं अनेक। आज इसी के कारण हम अपने आप को भी भूल गए और अपने पिता को भी भूल गए। तो क्यों ना आज इस छोटी सी गलती को हम फिर से सुधार सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा खुद आकर इस धरा पर आकर अपना परिचय दे रहे हैं और हर बात को, हर ज्ञान को स्पष्ट करके हमारे सामने रख रहे हैं। अब बस इन बातों को एक बार बुद्धि से मनन करने की बात है। हम अगर एक बार बुद्धि से मनन कर ले तो आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको हर बात स्पष्ट हो जाएगी। आज तक जो बात हमारे सामने स्पष्ट नहीं था, आज तक हम उन दूसरों की बातों में हम चलते गए, हम दूसरों की बातों को ही मान गए, कभी हमने विचार ही करके नहीं देखा। हो सकता है उसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहा हो, फिर भी हमने अपने मन को बता दिया कि नहीं, ये तो शास्त्र में बोल दिया है, ये तो मेरे गुरु ने बता दिया है, ये तो उन्होंने बताया है। तो इसी कदर हमने अपने मन के प्रश्नों को शायद चुप करके रख दिया था, अपने आप को कभी पूछा ही नहीं था कि ये हम मान सकते हैं या नहीं सकते, कभी नहीं पूछा था। हम जबरदस्ती मानने लग गए थे, परंतु नहीं, जबरदस्ती मानना तो सही बात नहीं है। क्यों ना हम एक बार विचार करके देखें, इन बातों को गौर से हम एक बार सोच के देखें कि सच में वो स्वयं परमात्मा जिस भगवान को आज तक हम पूजते आए हैं, आज तक हम पुकारते आए हैं, क्या उनका यथार्थ स्वरूप यही है? हाँ, इन बातों पर आप थोड़ा गौर करके देखिए, आप सोच के देखिए कि सचमुच स्वयं परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव है। बस उनसे कनेक्ट होकर तो देखिए, उनके साथ अपने मन और बुद्धि का तार जोड़ के तो देखिए, आपको आनंद ही आनंद महसूस होगा। देखिए आज तक भक्ति मार्ग में हमने कितना ना व्रत आदि किया, कितना ना पूजा अर्चना किया, कितनी सारी चीजें की, परंतु यहाँ तो स्वयं परमात्मा कुछ नहीं चाहता। वो क्या कहता है? वो बस कहता है तुम मन ही मन मुझे याद करो, बस इससे ही मैं संतुष्ट हूँ, बस इससे ही मैं तुम्हारी पुकार सुन लेता हूँ, और इससे भी मुझे फायदा नहीं, इससे तुम्हें ही फायदा है। क्योंकि जितना तुम मुझे मन ही मन याद करते जाओगे, मेरे से तुम कनेक्ट हो जाओगे, और जब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर मेरी द्वारा वो शक्तियां फिर से वापस आने लगेगी। और आज जो तुम कमजोर हो गए हो, आज जो तुम उदास हो गए हो, आज तो तुम निराश हो गए हो, तो निराशा मिट जाएगा। तो ये स्वयं परमात्मा खुद आकर बता रही है। तो क्यों ना हम कुछ समय निकालकर अपने घर में ही थोड़ा सा समय निकालकर, अपने लिए समय निकालकर उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने में देखिए इतना आनंद है, इतनी शक्ति आपको मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी चिंताओं में, आपकी विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो एक बार करके देखिए। तो चलिए आज हम थोड़ी देर के लिए, अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो इस 10 मिनट में हम मेडिटेशन का बहुत सुंदर एक प्रयोग आपके सामने रखेंगे, एक डेमो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 2 दिन से हमने थोड़ा थोड़ा ही मेडिटेशन कराया। तो आज चलिए हम उस परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे उनके पास जाकर हम अपने मन बुद्धि से उस परमात्मा के पास जाकर उनसे शक्तियां कैसे लेनी है, कैसे वो विजुअलाइज करना है, उस दृश्य को देखना है, उस तरह हम करें आज। चलिए अभी जो जहां पर भी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए
अब एक्टिव हो जाए, एक्टिव होकर बैठ जाए और अपना मन बुद्धि दूसरी सब बातों से डिटैच कर संपूर्ण ध्यान अपनी बुद्धि के बीच में लेके आ जाए। अपने आप को देखिए। फर्स्ट दिन हमने जाना था कि मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है। मैं आत्मा। अपने आप को देखिए। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा। देखिए मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। अपने मन की आंखों से देखते जाए, विजुअलाइज करते जाए, जैसे आंखें बंद करते ही वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आ गया हो। आप अपने आप को लाइट की स्वरूप में देख रहे हैं और ऐसा विजुअलाइज करें, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन से निकलकर ऊपर की ओर उठती जा रही। अपने आप को महसूस करें कि मैं जैसे एकदम हल्की हो गई हूँ। इस शरीर से मैं निकलकर मन बुद्धि की पंखों से मैं ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। अभी अपने आप को देखिए। मैं वो छोटा सा ज्योति, मैं वो चमकीला तारा जैसे नीले आकाश में पहुंच गई हूँ। जैसे पूरे आकाश में मैं ज्योति मुक्त होकर उड़ रही हूँ। मुक्त पंछी जैसे पूरे आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार मैं मुक्त पंछी की तरह मैं आत्मा आकाश में उड़ रही हूँ। इन नील आकाश को भी पार कर मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। इस साकार लोक से भी ऊपर अपने घर की ओर, अपने वतन की ओर जा रही हूँ। देखते ही देखते आप ऐसा महसूस करें जैसे मैं सबसे ऊपर जो मेरा अपना घर है, जो परम धाम है, जो शांति धाम है, जो लाल प्रकाशमय एक दिव्य दुनिया है, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है, इस दुनिया में मैं पहुंच गई। मैं वो ज्योति जैसे उस लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूँ। अपने आप को देखिए, इस दृश्य को देखते जाए। मुझे कितनी शांति की महसूस हो रही है। मैं शांति धाम में हूँ। और मेरे सम्मुख स्वयं परम पिता परमात्मा, जो मेरा पिता है, आज तक जिनको हम पुकारते आए हैं, आज तक जिनको हम याद करते आए हैं,
वो मेरे सन्मुख है, जिनकी दर्शन के लिए हमने क्या क्या न किया। आज कितनी खुशी की दिन है, जो स्वयं परमात्मा खुद मेरे सन्मुख है और मैं उनके सन्मुख, और मैं आत्मा जैसे परमात्मा के नीचे बैठ गई और उनसे सर्व शक्तियों की किरणों की धारा मेरे ऊपर बरस रही है, और मैं आत्मा जैसे वो परमात्मा की हर शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। वो परमात्मा जैसे सर्व शक्तियों को बारिश की बूंद बूंद जैसे झरझर गिरता है, ठीक उसी प्रकार वो जैसे एक एक शक्तियों की बूंदों को मेरे अंदर बरसा रही है, और मैं आत्मा जैसे जन्म जन्म की प्यासी आत्मा, जो उस परमात्मा की थोड़ी सी दर्शन पाने के लिए, उस परमात्मा की थोड़ी सी अनुभूति पाने के लिए तरस गई थी, प्यासी हो गई थी। आज जैसे मेरा प्यास बुझ गया, जैसे उस परमात्मा की एक एक शक्तियों की बूंद को मैं अपने अंदर खोती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ, जैसे वो परमात्मा मुझे अपने अंदर वो शक्तियां देती जा रही है, जैसे झरना का पानी झरझर बहता है और इससे हमें बहुत शीतलता प्रदान होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे परमात्मा की शक्तियां झरनों के पानी जैसा झरझर मेरे ऊपर बरस रहा है, और मैं आत्मा शीतल हो रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे एक एक थॉट, मेरा एक एक चिंतन जैसे शांत हो रहा है। मैं बहुत शांति की महसूस कर रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, जिससे मेरा अंग अंग भी शांत हो गया है, मेरा मन जैसे सच्ची शांति की अनुभूति में हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। सचमुच जिस चीज की मुझे खोज थी, आज वो मुझे मिल गया हो। जिस शांति के लिए आज तक मैं दर दर भटक रही थी, आज वो सच्ची शांति मुझे मिल गई है। वो शांति का सागर जैसे मुझे शांति की बरसात मेरे अंदर करता जा रहा है। उस शांति के सागर के तले जैसे मैं डूब गई हूँ, मैं आत्मा असीम शांति के सागर में खो गई हूँ। इस दृश्य को देखते जाए और दिल से महसूस करते जाए। ओम शांति, ओम ओम। तो देखिए
आज हमने आपको ये बताया कि कैसे वो परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होना है, उनसे वो शक्तियां लेना है, खुद भी उस आत्मा बनकर अपनी यथार्थ स्वरूप में स्थित होकर उनसे कनेक्ट हो जाए। तो आप देखिए आपके अंदर कैसे वो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता धीरे धीरे आती जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे। एक दिन में तो नहीं होगा, पहले दिन आपको थोड़ा टफ लगेगा, आपका मन आप स्थिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक हमारा मन अस्थिर ही था। स्थिर करने में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, वो टाइम तो मुझे देना पड़ेगा। तो एक दिन में नहीं होता, तो आप रोज 10 मिनट निकाल कर, 15 मिनट निकाल कर इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिएगा आपके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी। आप अपने मन को बहुत सशक्त फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके द्वारा असंभव कोई चीज नहीं। तो आज हम ये सेशन यही खत्म करते हैं। तो कल फिर इसी समय मिलेंगे 7:30 से 8:30। तो आप सभी फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं। ओम शांति।